हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू सगुप्ता परवेज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और मॉर्निंग हो गया था, तो मॉर्निंग की रूटीन तो मेरी 6:30 या 7:30 जिस टाइम मैं उठ जाऊँ उस टाइम से स्टार्ट हो जाती है। और काम तो मेरे कभी ख़त्म होने वाले हैं नहीं। मेरे क्या, हर हाउस वाइफ की यही रूटीन रहती है। तो सुबह हो गया था, नाश्ता वगैरह सारी चीज़ें हो गई थी। तो यहाँ पे मैं डस्टिंग का काम कर रही हूँ, बेड वगैरह ठीक करके सारी चीज़ें ये पोंछ वूछ के रख लेती हूँ, क्योंकि मेड 11 बजे आती है। तो उनके आने से पहले मेरा ये रहता है कि जितनी भी डस्टिंग करनी है, घर सेट करना है, 11 बजे से पहले मैं कर लूँ। तो ये तो मेरी रोज़ की रूटीन है। तो यहाँ पे कपड़े भी सूख गए थे। अब बारिश के मौसम में ना कपड़े जल्दी सूखते नहीं, तो मैं कपड़े धोती भी जाती हूँ, सुखाती भी हूँ और उसे फोल्ड करके रखती भी चल जाती हूँ। क्योंकि जैसे धूप निकलता है मैं बाहर स्टैंड में डाल देती हूँ, नहीं तो भीगे कपड़े में एक अजीब से स्मेल होने लगती है। तो इस वजह से तो कपड़े सूख गए थे, तो सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। अब फोल्ड करके उसकी जगह पे सेट कर लूँगी। और अभी कुकिंग स्टार्ट नहीं हुई है। मैं पहले डस्टिंग का सारा काम कर लेती हूँ, घर वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं कुक करने जाती हूँ, क्योंकि फिर मैं कुक करके इत्मीनान हो जाऊँ। तो कुकिंग तो मेरी लेट हो ही जाती है हर दिन, क्योंकि पहले घर का काम सारा इधर रूम वगैरह रहता है, उसके बाद उधर करने का रहता है। तो चलिए, मेरी कुकिंग स्टार्ट हो गई है और घर के बाकी सारे काम हो गए हैं। तो मैं किचन आई हूँ और कुकिंग करने में लग गई। एक तरफ दाल चढ़ी हुई है और एक तरफ मैं तो सारी चीजें कट करके रख चुकी थी। भिंडी भी फ्राई कर ली हूँ और आज आलू मसाले में फ्राई करूंगी।
रेडी हो गई है, सीटी लग चुकी है, दाल रेडी हो गई है। और गर्मी बहुत लगती है किचन में मेरी। कुकिंग मेरी सारी कंप्लीट हो चुकी है और क्या क्या कुकिंग की हूँ मैं दिखाती हूँ आपको। तो आज मैं कुकिंग की हूँ फ्राइड राइस और चटनी बनाई हूँ मैं, बादाम चना दाल और नारियल की चटनी। भिंडी की तरकारी मसाले वाली। और आज का मेरा यही लंच है। और बहन की बेटी आई हुई है, फ्रेश हो गई है, तो मैं सोची उसे लंच दे दूं और बेटा को भी दे दूं। तो कुकिंग का मैं ज़्यादा सूट नहीं करी, जल्दी कुक की हूँ मैं। तो बेटे और बहन की बेटी को लंच दे देती हूँ। छोटी मम्मी और छोटे पापा खाना खा रहे हैं, हम खाना खा लिए। और उधर फरहान भी खाना खा लिया है। फरहान दोपहर के लंच के बाद बड़ी बहन आ गई थी, उससे बातें वगैरह की, फिर वो चली गई। तो उसका कोई ज़रूरी काम आ गया था तो उसे जाना पड़ा। तो हस्बैंड फिर आए, साथ में शाम का हमारा नाश्ता होता है रोज़ का बाहर का कुछ ना कुछ। मैं घर में बहुत कम ही बनाती हूँ। तो बाहर से समोसा लेकर के आए थे। तो हमारे यहाँ चिकन समोसा बहुत शौक़ से खाती, क्योंकि बेटे को पसंद है तो हमें भी। तो वही चाय के साथ चल रही है और बातें चल रही हैं। तो मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ कि आज नाश्ता क्यों लाए, बहुत लेट से लंच की हूँ ना, तो भूख नहीं लग रही थी। तो बोले नहीं, वैसे ही बाहर गया, फरहान को रोज़ ला कर देता हूँ ना, तो मैं सोचा रोज़ शाम में हस्बैंड बेटे को बाहर ले जाते हैं, स्कूटी में घुमाते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ नाश्ता उसके लिए लाते हैं, तो हमारा भी हो जाता है, हमारे लिए भी ले आते हैं। तो वही बोले गया था तो वो ले आया। तो गरम गरम समोसा और चाय काफ़ी अच्छे लग रहे थे। शाम के 6 बज रहे हैं और मैं कपड़े सुखा रही हूँ। कपड़े धुल चुके थे, बस मैं लंच करके आई ना, तो बड़ी बहन आ गई तो उससे बातें करने लगी, तो नहीं डाली थी मैं। तो अभी मैं इसे सुखा रही हूँ। अब बाकी कपड़े सूख गए, बस ये हमारे ही थे, मेरे और मेरी बहन की बेटी के कपड़े। इसी से मैं फैन के नीचे रख दूंगी तो ये सूख जाएंगे। ये भी एक ड्यूटी है, कपड़ा धो फिर उसे सुखाओ फिर फोल्ड करके उसकी जगह पे रखो। हरीसा को पैंट वगैरह सब ठीक हो रहा है हरीसा? बस मैं इस तरह से रख दूंगी ना तो कपड़े सूख जाएंगे। तो भाई आए हैं, तो भाई से बातें कर रही हूँ। और भाई जब भी किसी काम से आते हैं तो हमारे यहाँ ज़रूर आते हैं। तो हस्बैंड काम कर रहे थे, हम लोग भी वहीं पे बैठ गए और बातें वगैरह करने लगे। तो चलिए, भाई आकर चले गए और भाई के जाने के बाद मैं रोटी बनाने लग गई, क्योंकि 9:45 होने वाले हैं। तो भाई आए थे अपने ससुराल, तो जब भी आते तो हमारे यहाँ आ जाते हैं। तो चलिए, अब मैं रोटी बना रही हूँ और बेटों को इसके बाद दे दूंगी खाने के लिए, क्योंकि उसकी दवाई की टाइम हो जाएगी। और चलिए, मैं अपना वीडियो का एंड यहीं पे लेती हूँ और मैं फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो एक लाइक भी ज़रूर करें। और जो नए व्यूअर्स है, जो मेरे चैनल अभी नया देख रहे हैं, जो अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।